देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक का शांतिवन में आगमन। ब्रह्मा कुमारीज मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में चल रहे शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने शिरकत की। दया और करुणा द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मोक्ष पर ले जाने का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। साथ ही भारत के संस्कारों और उसे विश्व गुरु बनाने की बात कही। हमारे बीच में वो संस्कार नहीं आएंगे और ये संस्कार देने का काम, एक अच्छा नागरिक बनने का काम, राष्ट्रभक्त नागरिक बनने का काम, दूसरों के लिए कुछ करने का जो काम है, वो काम जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर से आपको सैल्यूट करना चाहिए। कहीं हाथ फैलाने के बगैर इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े लोगों का संगठन करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ईश्वरीय कार्य है और इस कार्य को बढ़ाना आज की ज़रूरत है। और इसी कार्य से हम जो चाहते हैं कि भारत फिर एक बार उस दुनिया के सबसे ऊंचा गुरुपद के प्राप्त करने के लिए काबिल हो, यही इसी काम से होगा, ये मेरी पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इस दौरान शिपिंग एविएशन और टूरिज्म प्रभाग की अध्यक्षा बीके डॉक्टर निर्मला, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके मीरा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, मुख्यालय संयोजक बीके संतोष ने भी विषय पर बात की। विकारों से मुक्त होने का आज़ादी चाहिए, मन की बंधनों से, विकर्मों से, इन सभी से हमको मुक्ति चाहिए, इन सब से हम फ्री होना चाहिए। तब तो हम भारत को क्या बना सकते हैं, देवभूमि बना सकते। क्योंकि हमारे विचारों से ही संस्कार बनते और संस्कारों से संसार बनते हैं। तो जैसे जैसे हमारे विचारों में ये शुद्धता आएगी, मैं समझता हूँ एक बार फिर से वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। इस दौरान राज्य मंत्री ने मधुरवाणी ग्रुप के अब तक 6000 से अधिक गीत लिख चुके बीके सतीश का शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम से पूर्व केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने मुख्यालय माउंट आबू में बाबा का कमरा, अव्यक्त लोक, शक्ति स्तंभ व प्रकाश स्तंभ समेत सभी मुख्य स्थानों का अवलोकन कर राजयोग का अभ्यास किया। साथ ही संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन से मुलाकात की तथा बीके मुन्नी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बीके सदस्यों ने दिया दुआएं देने और दुआएं लेने का संदेश। कल्पतरु अभियान के अंतर्गत इंदौर के मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने कल्पतरु अभियान की जानकारी दी और यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश मित्तल, कुलपति दिलीप पटनायक ने पौधों का संरक्षण करने का वचन दिया। तो कम से कम हम एक व्यक्ति एक पौधा तो लगाए और उसका केवल लगाना नहीं है, उसका संरक्षण करना है। इस मौके पर प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके अनीता, बीके शकुंतला, बीके उषा, बीके आशा, बीके आस्था और बीके अंबिका समेत अनेक सदस्य व स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। अंत में रमेश मित्तल ने बीके हेमलता को तुलसी का पौधा व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सभी ने मिलकर 330 पौधे लगाए। अलीराजपुर सेवा केंद्रों पर नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्षा अनीता चौहान, पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने ब्रह्मा कुमारीज को लेकर अपने विचार रखे, तो प्रभारी बीके माधुरी, वरिष्ठ राज्यों प्रशिक्षक बीके नारायण ने अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही दुआएं देने और दुआएं लेने का संदेश दिया। कहीं भी ओम शांति का जहाँ परिवार रहता है, जहाँ भी बाबा का घर रहता है, हम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। और मैं जितने समय भी यहाँ पर आई, ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर शांत वातावरण रहता है, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेहसाना के गॉडली पैलेस में सेवा केंद्र से जुड़े ब्रह्मा कुमारीज पाठशालाओं के लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि सभी खेती करने वाले किसान भाई बहनों को कोल्हापुर से आई यौगिक खेती के प्रणेता बीके बालासाव रुगे ने यौगिक खेती करने का संकल्प कराया। वहीं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला ने भी शुद्ध अन्न व मन का जीवन में महत्व बताते हुए राखी बांधी। पण रक्षाबंधनना दिवसे दरेक एज संकल्पनी आज राखड़ी बांधશે કે અમે અમારા ખેતરમાં આજથી થોડાક હિસ્સામાં यौगिक खेती ચોક્કસ શરૂ કરીશું। पूरे विश्व में जितनी भी समस्या निर्माण हो रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान केवल और केवल एक किसान ही कर सकता है।
उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है और संपूर्णता की मंजिल दिखाई दे रही है। इसलिए हमें यौगिक खेती को प्रैक्टिकल में करना है। इस दौरान माउंट आबू से आए बीके चंद्रेश, बीके कुसुम सहित तकरीबन 700 बीके सदस्य उपस्थित रहे। अंत में सभी ने पुरुषार्थ को तीव्र करने का दृढ़ संकल्प लिया। દુનિયાના ખેડૂતો ટેન્શનમાં છે તો એના ટેન્શનના પ્રભાવ અનાજ પર પડી રહ્યા છે, એટલે આજે સમાજની અંદર ટેન્શન વધી રહ્યું છે। रांची सेवा केंद्र और साई मंदिर के संयुक्त प्रयास से द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक मेला लगाया गया, जिसमें आयोजित कार्यक्रम में रांची के प्रथम मेयर उदय प्रताप सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव मित्तल, सेवा सदन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सरावगी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, समाजसेवी प्रशांत सिंह समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखे और हरेक ने अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पाने और अपने मन को राजयोग द्वारा शुद्ध बनाने की बात कही। सुरक्षित पर्यावरण के बिना सुखमय मानव समाज की कल्पना अधूरी है, इसीलिए हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा पेप्टिक टाउन में कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया, जिसमें बीके भारती, जनपद असिस्टेंट अकाउंटेंट श्री राम चतुर्वेदी, IT इंजीनियर ब्रजेश मिश्रा समेत अनेक महिलाओं, बच्चों ने पौधे वितरित किए और पौधे लगाए। इसके साथ ही बुंदेलखंड उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में भी प्राचार्य राजकुमार अवजरिया, बीके भारती समेत अनेक लोगों ने पौधे लगाए और बीके पूनम ने सभी को सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा विंग्स ऑफ फ्रीडम विषय पर बच्चों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति, बीके JL मेहता ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उपहार भी दिए। इस दौरान बच्चों ने भी अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन किया। वही गोल सेटिंग, गेम्स, ग्रेटिट्यूड जैसे विषय कार्यक्रम का हिस्सा रहे। बीके मनोज और बीके सीमा, बीके रोहित समेत अनेक सदस्यों ने बच्चों को प्रेरणाएं दी। आगे कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा कल्पतरु और मेरा ओडिशा व्यसन मुक्त ओडिशा की कड़ी में पौधारोपण और नशा मुक्ति रैली कार्यक्रम जगन्नाथ मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बीके राजीव, बीके जयश्री, बीके धनंजय समेत अनेक सदस्यों ने गाँव वालों को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा प्रदर्शनी द्वारा दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।